75 साल बाद कश्मीर के मंदिर में बजी घंटी तो इस्लामाबाद के पीएम आवास तक पहुंची गूंज। 370 के बाद अब एलओसी के पास भव्य मंदिर। आजादी के बाद पहली बार हुई नवरात्रि पर पूजा। शाह का ऐलान सुन के पाकिस्तान पीओके के शारदा मंदिर में भी अब गूंजा करेगा हिंदुस्तान। जम्मू कश्मीर का कुपवाड़ा जिला जो बिल्कुल सीमा के पास बसा हुआ है, यहां के मां शारदा मंदिर में 75 साल बाद घंटियों की गूंज सुनाई दी। लेकिन इस घंटी की गूंज इस्लामाबाद के पीएम आवास तक पहुंच गई है। इसकी वजह समझने के लिए आपको शारदा मंदिर का इतिहास समझना होगा। शास्त्रों में इस बात का जिक्र मिलता है कि भगवान शिव जब माता सती की देह को लेकर तांडव कर रहे थे तो माता सती के शरीर के हिस्से अलग अलग जगहों पर गिरे। उसी दौरान माता सती का हाथ अखंड जम्मू कश्मीर में गिरा। लेकिन अब पाकिस्तान ने चालबाजी से पीओके पर कब्जा कर लिया तो मां शारदा का मुख्य मंदिर उनके इलाके में चला गया, जबकि एलओसी पर मंदिर के कुछ हिस्से वाले इलाके बच गए और वहीं अब मंदिर बना है। कहा जाता है कि प्राचीन काल में यहां सिर्फ मंदिर ही नहीं था बल्कि देश विदेश के लोग भी पढ़ने के लिए आते थे। लेकिन मुगलों और बाकी आक्रमणकारियों ने इस मंदिर को ऐसा नष्ट कर दिया कि बस खंडहर बचा था। जब जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटा तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए काफी कोशिश की। स्थानीय लोगों के प्रयासों से पहले भव्य मंदिर बनाया गया। अब आजादी के बाद पहली बार यहां पर नवरात्रि की पूजा हुई तो शाह ने ट्वीट करते हुए लिखा, आध्यात्मिक ज्वाला फिर से जागृत हो रही है। यह मंदिर क्योंकि एलओसी से सिर्फ 500 मीटर की दूरी पर है, ऐसे में मां शारदा का मुख्य मंदिर पीओके में स्थित है, इसलिए पाकिस्तान की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। मार्च 2023 में जब अमित शाह ने इस मंदिर का उद्घाटन किया था तभी यह साफ कह दिया था कि अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद जम्मू कश्मीर में पुरानी परंपराओं, संस्कृति और गंगा जमुनी तहजीब की वापसी हो रही है। शारदा पीठ भारत की सांस्कृतिक, धार्मिक और शैक्षिक विरासत का केंद्र रहा है। मोदी सरकार करतारपुर कॉरिडोर की तरह शारदा पीठ को भी श्रद्धालुओं के लिए खोलने के लिए आगे बढ़ेगी। अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान ने शाह के बयान के 2 महीने बाद इसकी मंजूरी दे दी, लेकिन इसके बाद सुरक्षा कारणों का हवाला देकर ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। पाकिस्तानी एक्सपर्ट को इस बात की चिंता है कि शाह संसद में खड़े होकर जब कहते हैं कि पीओके हमारा है, हम लेकर रहेंगे, ऐसे में अगर सुरक्षा से कॉरिडोर हम बनवा देंगे तो क्या पता कि 370 हटाने की तरह भारत एक दिन ऐलान कर दे कि आज से पीओके हमारा हुआ। मोदी सरकार अचानक से फैसले लेने के लिए मशहूर है, इसलिए पाकिस्तान के पीएम आवास में इस मंदिर की घंटियों की गूंज अभी से ही सुनाई देने लगी है। वहां के प्रधानमंत्री को इस बात की चिंता सताने लगी है कि अगर कॉरिडोर बनवा दिया तो आगे क्या होगा। अभी पाकिस्तान जिस हालत में है, अगर हालात नहीं सुधरे तो आने वाले कुछ सालों में उसका अस्तित्व बचेगा या फिर नहीं बचेगा, यह कहना मुश्किल होगा। मशहूर कवि कुमार विश्वास अक्सर कहते हैं कि मैं प्रेम पर कविता लिखता हूं, शाश्वत विषयों पर लिखता हूं, पर पाकिस्तान पर नहीं, क्योंकि पाकिस्तान पहले नहीं था, आज है, आगे रहेगा या नहीं रहेगा पता नहीं। हालांकि ये भविष्य की बातें हैं। फिलहाल तो हमें इस बात पर खुश होना चाहिए कि आजादी के बाद पहली बार कश्मीरी पंडितों की दशकों पुरानी मांग पूरी हुई, जो सालों से कहते रहते थे कि मां शारदा मंदिर में हमें पूजा करनी है, पर किसी सरकार ने ध्यान नहीं दिया। यहां तक कि पंडित नेहरू जो खुद कश्मीरी पंडित थे, उनके दौर में भी इस मंदिर का पुनर्निर्माण नहीं हो सका, जबकि शाह ने सिर्फ कुछ सालों में न सिर्फ मंदिर बनवा दिया बल्कि खुला ऐलान कर दिया है कि पीओके में मां शारदा भवानी की पूजा के लिए भी प्रयास करेंगे, कॉरिडोर बनवाएंगे। शाह के प्रयासों पर आप क्या कहेंगे, कमेंट करके जरूर बताएं और नवरात्रि पर माता रानी की पूजा की खबर भक्तों तक जरूर पहुंचाएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।